नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का आईना। आज की 10 बड़ी खबरें। देश में इन दिनों सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक नया डिजिटल ट्रेंड वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि युवाओं द्वारा शुरू किया गया एक रचनात्मक ऑनलाइन मूवमेंट है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेंड को करोड़ों व्यूज और लाखों सपोर्टर्स मिल चुके हैं। युवाओं का कहना है कि इस मूवमेंट बेरोजगारी, महंगाई और सिस्टम को लेके बढ़ रही नाराजगी को मीम्स और ह्यूमर के जरिए दिखाता है। कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल यहाँ उन लोगों के प्रतीक के तौर पर किया जा रहा है जो हर मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर जाते हैं। विशेष ज्ञानों के मुताबिक ये जेंजी डिजिटल प्रोटेस्ट कल्चर का एक नया उदाहरण बनकर उभरा है, जहां युवा मीम्स एवं रील के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है, लेकिन इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जज की बहू, वकील की पत्नी, फिर भी दहेज की बलि चढ़ी दिशा। नोएडा की 31 वर्षीय दिशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिसंबर 2025 में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भोपाल के वकील समर सिंह से शादी करने वाली दिशा ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसका रिश्ता मौत का कारण बन जाएगा। कृतिका के पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू हो चुकी थी। चौंकने वाली बात यह है कि ससुराल पक्ष में रिटायर्ड जज और वकील जैसे कानून जानने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यही है कि वह जब कानून के घर में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो आम लोग इंसाफ की उम्मीद किससे करें। 18,000 मेडिकल स्टोर बंद, मरीज दवाइयों के लिए परेशान। ऑनलाइन फार्मेसी और भारी डिस्काउंट के विरोध में आज छत्तीसगढ़ के करीब 18,000 मेडिकल स्टोर बंद रहे। केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए इस बंद का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके परिजन जरूरी दवाई के लिए भटकते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों की वजह से छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। उन्होंने दवा कारोबार में फेयर ट्रेड लागू करने का ऑनलाइन डिस्काउंट पर रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल इस टकराव पर सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जिन्हें समय पर दवाइयां नहीं मिल पा रही है। 5 दिनों तक लू का अलर्ट, बिलासपुर बना सबसे गर्म शहर। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है। मौसम विभागों के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर बस्तर समेत दक्षिणी इलाकों में हालांकि बारिश और आंधी के असर हैं। प्रशासन ने लोगों का दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने का, पर्याप्त पानी पीने का और हल्के सूती कपड़े पहनने का सलाह दी है। फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। रायपुर में साइबर ठग्स फेक लिंक्स और कॉल के थ्रू लोगों के बैंक अकाउंट्स एम्प्टी कर रहे हैं। पुलिस ने ओटीपी और यूपीआई पिन शेयर करने की वार्निंग दी है। भिलाई ने स्कॉर्पियो का तांडव। भिलाई में एक स्पीडिंग स्कॉर्पियो ने रोड साइड खड़ी 9 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इंसिडेंट का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया है। भरोसेमंद कर्मचारी ही निकला 2 करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड। रायपुर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों रुपए के सोने का हेराफेरी का मामला सामने आया है। जांच में करीब 2 करोड़ रुपए का सोना गायब पाया गया, जिसके बाद शक पुराने कर्मचारी पर गया। आरोप है कि कर्मचारी ग्राहकों से मिले कीमती आभूषण और सोनों को लेकर जमा करने ब्याज अपने पास रख लेता था। लंबे समय तक यह खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब यह जांच की जा रही है कि इस पूरे मामले में कोई और भी शामिल था या नहीं। करीब 8 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि फाइलों में सड़क और विकास कार्य के पूरे दिखाए गए हैं।
लेकिन गांव की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है और दस्तावेजों का मिलान कराया गया है। ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्रग्स और नशीले पदार्थों के मामलों की सुनवाई तेज कराने के लिए विशेष एनडीपीएस कोर्ट खोलने का फैसला लिया है। रायपुर, बिलासपुर और सरायपाली में बनने वाले इन कोर्ट के लिए 21 नए पदों का मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन अदालतों के शुरू होने से ड्रग्स से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से होगा और अपराधियों में डर पैदा होगा। खासकर सरायपाली क्षेत्र को उड़ीसा बॉर्डर से होने वाली तस्करी का बड़ा केंद्र माना जाता है। सरकार ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा समीकरणों की बड़ी परीक्षा है। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा जहां विकास कार्यों में मुद्दा बन रहा है, वहीं कांग्रेस जानता है जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों और राजनीतियों का दौर जारी है। अब जनता के बीच रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। अब जनता के बीच रैलियों और जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है।